Friends, this is lecture 3 of 10th class. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इससे पहले लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी रिलेटेड टू प्लेन एंड रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स. ओके, सो आज हम रूल्स करने वाले हैं कि जो स्फेरिकल मिरर्स हैं वो इमेजेस कैसे बनाते हैं. रूल्स फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम्स. ठीक है, जो स्फेरिकल मिरर्स हैं उनमें जो भी इमेज बनेगी उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं. वो मतलब किस तरह से इमेज बनती है या हम जो भी न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है, वो वहां पर भी ये रूल्स अप्लाई हो जाते हैं. तो देखिए फर्स्ट रूल क्या है. फर्स्ट रूल इज द रेज ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन. कोई भी लाइट है, चाहे मैं कनकेव मिरर ले लूं चाहे मैं कन्वेक्स मिरर ले लूं. यहां पे कनकेव मिरर आ गया, यहां पे कन्वेक्स मिरर आ गया. ओके, सो कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग. तो जो भी लाइट इज पैरेलल इसके आएंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को अगर हम ज्वाइन कर दें, इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द दिस मिरर. ओके, इट मींस यहां पर 90 डिग्री एंगल बनेगा. इसका मतलब अगर मैं ये एंगल देखूं, इट शुड बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड अगर मैं ये वाला एंगल देखूं, इट शुड बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. ये आपका नॉर्मल बन जाता है, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाता है. ओके, ये भी आपको याद रखना है. और साथ में मेन जो रूल है, रूल क्या कहता है कि जो भी लाइट रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास करेगी. सेम इज द केस विद कन्वेक्स मिरर. यहां पे कन्वर्जिंग हो रही है, यहां पे डाइवर्जिंग होगी. जो भी लाइट रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास कैसे करेगी. एक्चुअली यहां पर रिफ्लेक्शन होती है, लाइट रेस रिफ्लेक्ट इस ढंग से करती है कि अगर हम उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दें तो वो फोकस पे जाके मीट करेगी. ओके, यहां ऐसे मान लीजिए कि हमें अज्यूम होगा कि यहां से लाइटें निकल रही है. ओके, सेकंड रूल इज द रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस विल रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जो भी लाइटें फोकस से होते हुए इस मिरर पे फॉल करेगी, चाहे कनकेव मिरर चाहे कन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. ओके, लाइट रे पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास करेगी, और अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, सेम इज द केस विद द कन्वेक्स मिरर. यहाँ पे लाइट रेस जो है वो फोकस पे, ऐसा अज्यूम कर रहे थे हम कि लाइटें यहाँ से आ रही हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करिए. अगर ये मिरर यहाँ ना हो तो ये लाइटें यहाँ से इस पॉइंट से पास करेंगी. इट मींस ये फोकस हो गया. तो जो लाइटें हम अज्यूम करेंगे, जो लाइटें फोकस पे वॉल कर रही है कन्वेक्स मिरर पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइटें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. ओके, सो थर्ड रूल इज, रूल नंबर थर्ड में क्या है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर पे फॉल करती है, ओके, कनकेव और कन्वेक्स मिरर पे, देख लीजिए दोनों फिगर, तो वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है. ठीक है, इफ ए लाइट रे falling along the center of curvature and perpendicular to the it falls perpendicular to the mirror, so it retraces its path. वो अपना path retrace कर लेती है. Same is the case with the convex mirror. यहाँ से लाइटें हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ फॉल करिए, बैकवर्ड डायरेक्शन एक्सटेंड करिए, तो ये कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से. तो एक्चुअली लाइटें जो इधर फॉल करेगी वो अपना पाथ यहाँ से रिट्रेस कर लेती है, क्योंकि जो भी लाइट रे सेंटर से पास करती है और मिरर पे फॉल करती है, इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द मिरर. ओके, एक रूल और है, फोर्थ रूल, ज्यादा यूज नहीं करते हैं इसका, बट याद रखना आपको कि अगर कोई लाइट रे पोल पे फॉल कर रही है डायरेक्टली, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, इट मींस इट इज नॉर्मल. ओके, सो इट मेक्स सम एंगल, दैट इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इंसिडेंट रे ये नॉर्मल आ गया, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया. इट मींस यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो लगेंगे, तो जो लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी वो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के वापस आएगी. और सेम केस मैंने यहाँ पर भी शो कर दिया है कन्वेक्स मिरर में. यहाँ पे पोल पे लाइटें फॉल करेंगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है,
ये नॉर्मल बन जाएगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सो दीज आर रूल्स। इसके बाद हम जो है पढ़ने वाले हैं दैट आर इमेज फाउंड बाय द कनकेव मिरर। बात करते हैं इमेजेस फाउंड बाय कनकेव मिरर, तो रूल्स भी यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं। तो सबसे पहला केस है, क्योंकि देखिए जब भी कनकेव या कन्वेक्स मिरर में इमेजेस बनती हैं तो उसमें रूल्स अप्लाई करके हम ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट पोजीशन लेके हम इमेजेस बनाएंगे। ओके, एक तरफ ऑब्जेक्ट होगा और फिर लाइट रेस ऑब्जेक्ट से निकलकर जब मिरर पे फॉल करेंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे होगा, तो याद रखिए इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेस आएंगी। ओके, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन कनकेव मिरर है, हम कनकेव मिरर के केस में पढ़ रहे हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रेस फोकस पे जाके मीट कर जाएंगी। ओके, ये रूल भी यहाँ पे अप्लाई हो जाता है कि लाइट रे पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास करेगी। अब यहाँ पे जो भी इमेज बनेगी वो किस तरह से बनेगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने वाले हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इमेज इज फाउंड एट एफ। इमेज कहाँ बनने वाली है, फोकस पे। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इमेज फाउंड इज रियल एंड इन्वर्टेड। जो भी इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, एक्चुअल में यहाँ पर लाइट रेस आके कन्वर्ज की होगी और इन्वर्टेड बनेगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे जो है वो सीधा है तो यहाँ पर फोकस पे आके वो ऑब्जेक्ट जो है इन्वर्टेड होने वाला, उल्टा हो जाएगा और वो बहुत ही स्मॉल होगा, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड थर्ड इज इमेज फाउंड इज हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मैंने बता दिया कि बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट बनने वाला है, स्मॉल इमेज बनने वाली ऑब्जेक्ट की। एंड सेकंड केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। देखिए इस तरफ कनकेव मिरर है, इस तरफ ऑब्जेक्ट रखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज जो है वो फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट इस तरफ आएगा और इमेज इस तरफ चलना शुरू हो जाएगी। ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट को जब हम मिरर की तरफ लाते हैं तो कनकेव मिरर के केस में इमेज कनकेव मिरर से दूर जाना शुरू हो जाएगी। ओके, सो सेकंड केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट सी से थोड़ा सा पीछे रखा होगा, यहाँ पे ये ए बी ऑब्जेक्ट में शो कर रहा हूं, दिस इज हेड एंड दिस इज फुट, ए इज हेड एंड बी इज फुट। ओके, सो लाइट रेस जो है, अब रूल्स लगाइए। पहला रूल लगा लीजिए कि लाइट रे पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास करेगी। एंड थर्ड रूल, जो लाइट रे सेंटर ऑफ रेडियस से पास करेगी वो अनडेविएटेड अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। ओके, इसमें कोई डेविएशन नहीं आएगी, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो जहां पर ये दोनों लाइट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती हैं तो इस पॉइंट पर आपकी इमेज बनेगी एंड इमेज इज ए डैश बी डैश। सामने देखने से पता चलता है कि यहाँ पे जो भी इमेज बनने वाली है वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। याद रखिए, इमेज से जो भी ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रेस निकलेंगी वो उसके हेड से हम अज्यूम करेंगे। वैसे तो लाइट रेस बहुत सारे निकलेंगी बट हम दो ही लाइट रेस, मिनिमम दो लाइट रेस कंसीडर करके हम इमेजेस बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो पैरेलल लाइट रे फोकस से पास करने वाली है, जो सेंटर रेडियस से पास करेगी वो वापस अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। ए डैश बी डैश इज द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए यहाँ पर भी। फर्स्ट इज इमेज इज फाउंड बिटवीन सी एंड एफ। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इमेज कहाँ बनने वाली है, सी और एफ के बीच में बनने वाली है। सेकंड इज इमेज फाउंड इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसे बनने वाली है, रियल और इन्वर्टेड बनने वाली है, बता चुका हूँ, उल्टी इमेज बनेगी। एंड इमेज फाउंड इज डिमिनिश्ड। इमेज जो है वो डिमिनिश बनेगी, इसका साइज ऑब्जेक्ट से कम होगा। नंबर थर्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, देख लीजिए हम पहले दो केसेस में हम पढ़ चुके हैं। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर की तरफ आ रहा है, इमेज जो है वो मिरर से दूर चलना शुरू हो जाएगी। सो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, ये भी ऑब्जेक्ट आ गया, एक लाइट रे पैरेलल ले जाओ, फोकस से पास करेगी, एक लाइट रे फोकस से पास करो, पैरेलल हो जाएगी। जहां पे ये दोनों लाइटें जाके मीट करेंगी, ए डैश बी डैश, यहाँ पे इमेज बन जाएगी। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है कि इमेज की पोजीशन क्या है, नेचर कैसा है। ओके, सो इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगी। इमेज फाउंड इज रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ओके, एंड थर्ड, साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा केस है, समझ लीजिए कि यहां पर ये कनकेव मिरर प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा है, बट इमेज जो बन रही है वो इन्वर्टेड ही बन रही है, वो इरेक्ट इमेज नहीं बन रही है। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट जैसा है बिल्कुल उसी पोजीशन पे इमेज होगी, इन्वर्टेड होगी। ओके, देन फोर्थ केस, देखिए जो कनकेव मिरर है ये रियल इमेजेस भी बनाता है और वर्चुअल इमेजेस बनाता है।
यहाँ पे 6 केसेस है टोटल। 4-5 केसेस में जो रियल इमेज बनती है और एक केस में वर्चुअल इमेज बनती है, जो लास्ट केस हम पढ़ेंगे। तो फोर्थ केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। अब सेंटर ऑफ अपर्चर पे पहले ऑब्जेक्ट था, अब उसको सेंटर ऑफ अपर्चर और फोकस के बीच में रख देंगे। सो यहाँ पर ये कनकेव मिरर आ गया, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ अपर्चर। सेंटर ऑफ अपर्चर और फोकस के बीच में हमने ए बी ऑब्जेक्ट रख दिया है। एक लाइट है पैरेलल जाएगी, फोकस से पास कर जाएगी, दूसरी लाइट है फोकस से पास करेगी, पैरेलल हो जाएगी। ये बियॉन्ड सी, सी से पीछे ये दोनों लाइटें जाके मीट करेंगी। सो ए डैश बी डैश विल बी द इन्वर्टेड इमेज एंड एनलार्ज इन साइज, ठीक है, लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसे हम बोल सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि मैग्नीफाइड इमेज होगी। ओके, फर्स्ट क्राइटेरिया इमेज इज फाउंड बियॉन्ड सी, ठीक है, सी से पीछे बन रही है। सेकंड इज इमेज फाउंड इज रियल इन्वर्टेड, ठीक है, फोर्थ केस। थर्ड characteristics is image formed is magnified one, इमेज जो है वो बड़ी बनने वाली है। ओके, तो केस 5, फिफ्थ केस, सॉरी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ओके, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा। तो डायग्राम देख लीजिए, इमेज डायग्राम, कनकेव मिरर आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस, हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे कंसीडर किया है। एक लाइट रे पैरेलल ले जाएंगे, फोकस से ही पास कर जाएगी, एक लाइट रे सेंटर ऑफ अपर्चर से पास करेंगे, तो ये इसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी। अब ये दोनों लाइटें कहीं पर भी मीट नहीं करने वाली। ओके, मीट कहां करेंगी, जाके इन्फिनिटी पे। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इमेज इज फाउंड एट इन्फिनिटी, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड, इमेज फाउंड इज रियल एंड इन्वर्टेड, जो भी इमेज वहां पे बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। देखिए फर्स्ट केस में हमने किया था कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे बनती है। ओके, बहुत ही डिमिनिश्ड इमेज बनती है। अब अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, ऑब्जेक्ट जैसा भी हो इन्फिनिटी पे वो एनलार्ज होगा। ओके, थर्ड केस, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज फाउंड इज हाईली मैग्नीफाइड, काफी बड़ी इमेज बनने वाली है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, सिक्स लास्ट केस जो हमारा है यहाँ पे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, ये एक ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज यहाँ पे बनने वाली है। बाकी जितने भी केसेस हमने पढ़े उसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी, एक्चुअली वहां पे लाइटें जाके मीट करेंगी, ऐसा केस होगा। तो यहाँ पे ये लास्ट केस जो है इसमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनने वाली है। सो देख लेते हैं। तो फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है अभी, लाइट एक पैरेलल ले जाएंगे, फोकस से पास करेगी, और एक लाइट सेंटर ऑफ अपर्चर से पास कर जाएंगे। तो ये लाइटें यहाँ से डाइवर्ज हो रही है बेसिकली, इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करो तो ए डैश बी डैश बियॉन्ड द मिरर, सॉरी, इमेज फाउंड इज बिहाइंड द मिरर, ऐसे बोल सकते हैं हम, बिहाइंड द मिरर, मिरर के बैक साइड जो है वो इमेज बनने वाली है। ओके, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो है इमेज फाउंड इज वर्चुअल इरेक्ट, बता चुका हूं। एंड लास्ट केस जो है, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इमेज फाउंड इज मैग्नीफाइड वन। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास इमेजेस फाउंड बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में किस तरह से इमेजेस बनती है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे।